हर हर महादेव। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी और अच्छी सी जानकारी वाली कथा सुनाने वाली हूँ। भगवान शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है? आखिर क्यों निकलती है भगवान शिव की जटाओं से गंगा? एक बार राजा सगर नाम के राजा अयोध्या में राज करते थे और उसके 60,000 बेटे थे। 60,000 उसकी संतान थी। तो राजा सगर ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कोई काम करूं अलग, जिससे पूरी दुनिया में मेरा नाम हो, पूरे संसार में मेरा नाम हो। तो राजा सगर ने अश्वमेध युद्ध करने की सोची। अश्वमेध युद्ध मतलब उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, तो घोड़ा चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जो भी उस घोड़े को रोक लेगा तो समझ लेते थे कि वो युद्ध करना चाहते हैं। अगर घोड़ा घूम के पूरा वापस आ जाएगा तो युद्ध नहीं होता था। तो इसको बोलते अश्वमेध युद्ध। तो राजा सगर ने सोचा, तो राजा सगर ने घोड़े को छोड़ दिया। घोड़ा चला गया। तो बहुत टाइम के बाद जब घोड़ा नहीं वापस आया तो सब लोग चिंतित हो गए कि घोड़ा वापस नहीं आया है। और घोड़ा कहाँ पर जाकर बैठ गया? एक कपिल ऋषि नाम के देवता थे, कपिल ऋषि। तो कपिल ऋषि तपस्या में लीन थे, तपस्या कर रहे थे, और घोड़ा उसके पास जाकर बैठ गया। तो जो 60,000 उनके पुत्र थे राजा सगर के, उन्होंने पूरा पाताल लोक छान मारा कि घोड़ा कहीं नहीं मिला। हर जगह ढूंढा, घोड़ा नहीं मिला। आखिर में वो कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़ा मिला। तब फिर वो जो उसके 60,000 बेटे थे, उन्होंने कपिल ऋषि के ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने हमारे घोड़े को चुराया है, क्योंकि वो तो तपस्या में लीन थे, और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आपने हमारे घोड़े को चुराया है। तो जब कपिल ऋषि का ध्यान भटका, वो जब तपस्या कर रहे थे तो उसका ध्यान भटक गया। जैसे ही ध्यान भटका तो उसने अपने आंखें खोली, क्रोध में आंखें खुली उसकी। जैसे ही वो क्रोध में आंखें खुली तो आंखों से अग्नि निकली, और उस अग्नि से वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए, जल गए। 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तो फिर उनको मोक्ष नहीं मिला। वो स्वर्ग में ही उनकी आत्मा घूम रही थी, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर उस मोक्ष की प्राप्ति उनको दिलाने के लिए जो राजा सगर थे, उसके पोते ने, उसका पोता कौन था? भागीरथ। उसके पोते भागीरथ ने तपस्या की थी उनको मोक्ष दिलाने के लिए। किसकी तपस्या की थी? भगवान विष्णु की तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु ने बोला था कि गंगा माता को धरती पर लाना होगा। जब गंगा माता का जल उनके ऊपर स्पर्श होएगा तब उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी जब गंगा माता नीचे आएगी। तब फिर भगवान विष्णु ने भागीरथ को कहा था कि तुम गंगा माता की तपस्या करो। तब भागीरथ ने गंगा माँ की तपस्या की थी, और फिर गंगा माता प्रसन्न हुई थी और बोला कि मैं धरती पर उतर तो जाऊंगी, मैं आ तो जाऊंगी, तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए मैं आ जाऊंगी, बट मेरा प्रकोप इतना है, मेरा भाव इतना तेज है कि मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। पूरी पृथ्वी बह जाएगी, मेरे प्रकोप को कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर उसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की थी, क्योंकि गंगा माता ने बोला था कि भगवान शिव ही मुझे रोक पाएंगे, भगवान शिव ही मुझे रोक सकते मेरे प्रकोप को। तब फिर भागीरथ ने बहुत कठिन तपस्या, बहुत सालों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। और तब भगवान शिव प्रकट हुए थे और वरदान मांगने को कहा था। तब भागीरथ ने यह वरदान मांगा था कि मेरे पूर्वजों को मोक्ष दिलाना है, आप गंगा माता को नीचे लाओ। तब फिर भगवान शिव ने कहा था कि मैं गंगा माता को नीचे ले आऊंगा, अपनी जटाओं में समा लूंगा, और आप तुम्हारे इसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। मैं गंगा माँ को अपनी जटाओं में समा लूंगा। और एक और बात, गंगा माँ को घमंड भी था कि भगवान शिव भी नहीं मेरे प्रकोप को रोक पाएंगे, तो मैं देखती हूँ, मतलब गर्व से बोली, हंसकर बोली कि देखती हूँ भगवान शिव भी मेरे प्रकोप को रोक पाएंगे क्या, क्योंकि मेरा प्रकोप तो बहुत ज्यादा है, मेरा भाव तो सब लोग बह जाएंगे, पूरा पृथ्वी बह जाएगा। तब उसको घमंड भी हो गया था थोड़ा।
तब भगवान शिव ने गंगा माता को अपनी जटाओं में समा लिया था। तो गंगा माता भगवान शिव की जटाओं में फंस गई थी, उलझ गई थी, तो फिर वो निकल नहीं पाई। तब फिर उस गंगा माता को भी भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ी थी बहुत सालों तक। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए थे गंगा माँ से, तब अपनी जटाओं में समाया, तब धीरे धीरे गंगा माता को नीचे उतारा था, और तब जाके भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति मिली थी। इसलिए भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। तो आज की कहानी से आपने जान लिया कि भगवान शिव को गंगाधर क्यों कहा जाता है, क्यों भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागीरथ ने तपस्या की थी, मोक्ष नहीं मिला था उनके पूर्वजों को, तब तपस्या की थी, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाया था, तब धीरे धीरे गंगा को छोड़ा था। तो इस तरह से पूरी होती है यह कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभम, जय भोलेनाथ।